हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये हाई स्पीड बॉल फैन की मोटर बना रहे हैं। इसको बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। 90% मैकेनिक मना कर देते हैं, पर मैं आज आपको इसको पूरा बनाने का तरीका बताऊंगा। आप गौर से देखना, वीडियो बड़ा बनेगा, पर एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं इसको आपको डायग्राम पे भी बना के बताऊंगा, क्योंकि स्लॉट इसमें छोटे रहते हैं, बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं, क्या करना चाहिए। इसको काट के हमने जो गेज निकला था वही डाला है। ये हमारा 1 इंची का स्टेटर है। आप देख रहे हैं कि 24 स्लॉट है। इनर डायर, आउटर डायर आपको दिख गया। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉल फैन का स्टेटर है। मैं डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको। ये हमने पहली कॉइल ली। ये कॉइल आई हमारी, क्या है, ये पहली, ठीक है। ये हमारा एक सिरा निकल गया और ये कॉइल सीधे हमारी कहाँ चले जाएगी, 1 से 10 में, ठीक है। ये हमारा एक सिरा निकल गया। अब हमको क्या लेना है, 1 से 3 में ये आया। देखिए, ये हमारी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई। अब हमको कंप्लीट कौन सी करना है, 10 वाली। ये आई, ये हमारी 11 नंबर वाले स्लॉट में चले गई, ठीक है। ये अब हमारी कौन सी कंप्लीट हो रही, ये हमने लेके आए घुमा के फिर 2 नंबर पे, ठीक है। ये हमारी 10 वाली पिच कंप्लीट हो गई। अब हमको कौन सी, 12 वाली करना है। ये हमने घुमाया और ये 12 वाली में लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये हो गई, ये हो गई हमारी 12 वाली पिच। 8, 10, 12। अब हम सबसे पहले इसका नाप लेंगे। इसमें पिच क्या है, 8, 10, 12। देखिए, मैंने राइट और लेफ्ट लिख दिया है, सीधा हाथ उल्टा हाथ। ये देखिए, सबसे पहले हमने 1 से 10 में नाप लिया है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हाथ है हमारा, उसमें हमने एक स्लॉट छोड़ के फिर नाप लिया, और राइट में जो हमारी पिच है उसके आगे वाली पिच में डालेंगे। ये देखिए, ये डाला, ठीक है। अब आप लेफ्ट में देखेंगे एक स्लॉट छूटा हुआ है। वो इसलिए बता रहे हैं कि अपन को वाइंडिंग भी वैसी ही करना है। ये देखिए, ये हो गया अपना नाप, ठीक है। नाप हमेशा पेपर होल के नीचे ही आना चाहिए, और आप एक कॉइल ही बनाना। एक कॉइल से क्या होता है, अगर गलत सही हो रहा है तो हम उसको छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, ये नाप हो गया हमारा। मैं बड़ी शांति से आपको समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश मैकेनिक बॉल फैन आता है उसको देख के ही हाथ ऊंचे कर देते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों है, ये आप भी जानते हैं। ये देखिए, ये हमने कॉइल ली, देखना आप गौर से, पूरा आपको शांति से बता रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आप सही में बाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो ही पूरा वीडियो देखिए। ये देखिए, लेफ्ट साइड में हमने डाल दिए, दिख रहा आपको, जरा सी जल्दी नहीं है मुझे। ये एक मैकेनिक की आई है, उसी को बना रहा हूँ, तो मैं साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। अब आपने जो लेफ्ट में डाला तो राइट में कहाँ डालना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ये देखिए, मैंने 1 से 10 में डाला है, यानी बीच में 8 स्लॉट छोड़े हैं। थोड़ा बाइंडिंग करने का तरीका अलग है, जो पहले कंपनी बाइंडिंग होती थी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 दिख गया। 8 स्लॉट बीच में छोड़ा। अब लेफ्ट में जो सबसे पहली कॉइल बिठाई थी उसके बगल का स्लॉट में छोड़ दूंगा। ये देखिए, अब आप देखेंगे तो बगल का मैंने स्लॉट पूरा छोड़ा हुआ है, उसकी वजह भी बताऊंगा मैं। अब ये देखिए, हमारी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब ये राइट में मैंने जो कॉइल बिठाई थी उसके बगल वाले स्लॉट में
आगे साइड बिठा दिए। ठीक है, ये मेरी 8 और 12 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब मुझे 10 वाली करना है, तो लेफ्ट में मैंने जो एक स्लॉट छोड़ा है, अब मैं उसमें बिठा दूंगा। कुछ नहीं है, नॉर्मल आप जैसे बिठाते हैं 8 10 12 में, मैं भी वैसे ही बिठाता हूँ। बस अंतर इतना सा है कि आप 8 में डालते हैं और मैं सबसे लास्ट वाली कॉइल में पहली एक कॉइल बिठा देता हूँ, और कोई अंतर नहीं 12 वाली में। ये देखिए स्लॉट छोटे छोटे हैं, आपको थोड़ा दिखने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने जो डायग्राम बनाया था उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों यही चीज़ अपन को हाई स्पीड जितने भी कूलर बनाते हैं उसमें काम आती है। जैसा कि आप मान लीजिए बच्चा कूलर बनाते आप 1 इंची का, उसमें भी यही लगता है, यही तरीका। मैं आपको इसका रिकॉर्ड बता देता हूँ। रनिंग पिच क्या है, 8 10 12, राउंड है 1 1 1, टर्न 300 है, गेज 36 है, लंबाई है 13.5 इंची। दोस्तों जो इसमें निकला है तार कंपनी का, हम उसी से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बना रहे हैं। इसमें स्लॉट छोटे छोटे हैं इसलिए 36 लिया, कुछ 32 और 34 से भी बनता है। मेरे भाई उन बोलते हैं कि सर वो हमने जो बनाया था उसका रिकॉर्ड अलग था, आपका अलग है, तो सबके रिकॉर्ड अलग अलग चलते हैं। अब ये देखिए जो लेफ्ट की कॉइल है उससे बिल्कुल बगल में मैं बिठा रहा हूँ। बगल का मतलब क्या है, 12 वाली पिच में। ये देखिए ये बिठा दी मैंने, तार सामने आएगा आपको दिखेगा नहीं। मैंने लेफ्ट और राइट लिख दिया है, उल्टा हाथ और सीधा हाथ, उससे आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। अब मैं डायरेक्ट राइट के 2 स्लॉट छोड़ के बिठा दूंगा, मीन्स बीच में 8 स्लॉट छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये बिठा दी मैंने। इसके कनेक्शन एकदम सिंपल है, मैं आपको कनेक्शन भी बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। उल्टे हाथ से उल्टा हाथ, सीधे हाथ से सीधा हाथ, ये देख लीजिए। देखिए एक साइड मैंने लाल की बिंदी लगाई है और एक साइड पीला दिख रहा आपको। कनेक्शन कहाँ कहाँ से 2 निकले हैं, यानी जो 2 मेन वायर है रनिंग के वो हमारे ये हैं। ये देखिए अब ये दूसरी कॉइल मैंने बिठाई है। डायग्राम में मैंने आपको और व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करा है। आपने डायग्राम देख लिया तो अब इसको आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए ये थोड़ा बिठाने में दिक्कत आती है, जैसे आपने पहली कॉइल बिठाई है उसी प्रकार से बिठाना है। ये देखिए ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सही ढंग से समझा सकूं जितना मुझे नॉलेज है। ये हो गई हमारी 2 कॉइल बैठ गई है। अब एक कॉइल और बिठाना। ये देखिए ये मेनली ये लेफ्ट साइड का जो खाली बचा हुआ था स्लॉट उसमें डाल दी। तार पतले हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी। आप धागे 2 से 3 बांध के रखें जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। 36 नंबर गेज है, स्लॉट भी छोटे हैं, टर्न ज़्यादा हैं, बिठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। इस टाइम आप विशेष ध्यान रखें कि पेचकस का यूज़ ना करें। लकड़ी की चीप है उसको उससे ही करें। ये देखिए ये बिठा दी। अब हमें क्या इधर साइड बिठाना है। इधर साइड कहाँ, राइट साइड। अभी आपको जो राइट दिख रहा है वो लेफ्ट है और लेफ्ट दिख रहा है वो राइट है, जबकि जब आप बनाओगे तो इसी पोजीशन में बनता है। ये हमारी रनिंग हो गई है। अब जो स्टार्टिंग बनाएंगे वो कम से कम हमें आधा इंची कम करके बनाना है। और दोस्तों अब इसमें आप क्या दोनों साइड धागे बांध लेना।
धागे से क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये जैसे मैंने धागे बांध लिए। अब जो आप स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि कॉइल थोड़ी छोटी हो और रिलैक्स होकर बिठाना, कोई जल्दी मत करना। ये देखिए, ये हमने कहाँ लिया सबसे पहले, ये देखिए मैंने राइट साइड लिया है, जो इसमें भी 8 10 12 है। और इसको हमने क्या करा, पहले सबसे पहले 8 वाली कॉइल में बिठा लिया। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब सेपरेटर 8 वाली कंप्लीट हो गई। अब इधर साइड हमने क्या करा, डायरेक्ट 12 वाली कॉइल में बिठा दिया, जो आप सबसे लास्ट में बिठाते हैं और मैं सबसे पहले बिठा देता हूँ बस। और कोई अंतर नहीं है बाइंडिंग का। इसमें फायदा क्या है, ना ये जलती है ना गर्म होती है, और स्पीड भी सही रहती है। ये वजह से मैं इससे बनाता हूँ। ये देखिए, मैं कम से कम 15-20 मिनट में ये बन जाती है, पर मैं तब भी आपके लिए और ज़्यादा टाइम लेके इसको आराम से बना रहा हूँ। देखिए, अब 2 स्लॉट खाली है। ठीक है, लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत ही नहीं, आप समझ गए। ये देखिए, अब मैंने इसको घुमा दिया है। घुमाने से मतलब क्या है, जो मेरा कैमरा पहले फ्रंट पे था आगे, अब मैंने उसको पीछे साइड लगाया। पीछे साइड लगाने का ये है कि मैं हाथ कैसे घुमाता हूँ, कैसे बिठाता हूँ, ये आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए, ये मैंने बिठाई 8 वाली पिच में, ये सेपरेटर बिठा दिया है। ठीक है, ये हमारा 8 वाला सेट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना हमें, ये देखिए, सबसे पहले आप रील देखिए, मैंने छोटी वाली ली है और उसके ऊपर का ढक्कन निकाल दिया हूँ। ये देखिए, ये 10 वाली पिच में मैंने बिठाई, दिख रहा आपको। अब ये सेपरेटर मैंने 10 वाली में, इसमें आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तार कहीं आपके जो पेपर बिठाए उसमें न फंसे। अब ये देखिए, ये मैंने ली 12 वाली। घुमाने का आप तरीका देखें आराम से। ये देखिए, दिख रहा आपको, धागे को थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लें। ये मैंने जो हमारी 10वीं वाली पिच थी उसमें डाल दिए। ठीक है, अब इसको हम लेंगे जो हमारी दूसरी बचेगी उसमें, दूसरी कौन सी, 12 वाली में। इस टाइप से आप और हम सब बनाते हैं। अब इधर साइड हमारा लेफ्ट हो गया है और इधर साइड राइट हो गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा सीधा हाथ ही, वैसे 90% लोगों का सीधा हाथ चलता है। और ये जो बॉल फैन है, आप मैकेनिक हैं या सीख रहे हैं, तो आप लोगों में भी एक डर बैठा रहता है कि हम बॉल फैन कैसे बनाएं। 90% 3 स्पीड के आते हैं, मैं एक भी 3 स्पीड में नहीं बनाता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप 3 स्पीड में बनाएंगे, वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ, और जो कम टर्न वाली रहती है वो कॉइल हिटअप हो जाती है। जब हिटअप हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मोटर बंद होना है और इससे हमारी इमेज खराब होना है। ये देखिए, एक कॉइल बिठा दिए, ये दूसरी बिठा रहा हूँ। तार पतला है इसलिए मैं बड़े रिलैक्स होकर बिठा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने 12 वाली पिच में बिठाया है। ठीक है, ये पीछे से बता रहा हूँ दोस्तों, पहले मैंने आपको फ्रंट से बताया था। मैं इसकी स्पीड भी तेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आए, आराम से बता रहा हूँ। वीडियो लगभग आधा घंटे के करीब का बनेगा। स्टार्टिंग पिच भी बता देता हूँ, 8 10 12 है, राउंड 1 1 1 है तीनों में। टर्न 280 लिए है, गेज इसमें भी 36 है, और लंबाई है 13 इंची। उसमें 13.5 थी, इसमें 13 है। ठीक है, ये देखिए, अब ये हमने फिर थोड़ा सा चौड़ा करा,
ये देखिए एक तार मेरा आगे पीछे हो रहा है, वो तार जॉइंट वाला है। जॉइंट का विशेष ध्यान रखें, अगर जॉइंट आ रहा है तो उसको कॉइल के अंदर ना आने दें, कोशिश करें बाहर रहे। देखिए मैंने कहीं भी ना तो पेचकस का उपयोग करा है, ना अपना टेस्टर आता है, ना ही लोहे की रॉड वगैरह का उपयोग करा है, ना ही लकड़ी की चीप। कोशिश करें आपकी किसी चीज का उपयोग नहीं करें। और आपको लगे कि बाइंडिंग बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप लकड़ी की चीप ले लें। लकड़ी की चीप कौन सी? बांस की। दोस्तों अनेकों बार लोगों ने बोलते हैं यार तुमने बाइंडिंग बनाई जल गई। तो बाइंडिंग का जलने का तात्पर्य ये नहीं रहता कि अपन ने बाइंडिंग गलत बनाई। जैसे आपने ये स्टेटर कंप्लीट करके ग्राहक को दे दिया या मैकेनिक को दे दिया, वो धनी ने अगर इसके बुश खराब है नहीं बदले तो बाइंडिंग जलेगी। कंडेंसर इसमें 3.25 MFD का लगा है, किसी में 2.5 का आता है। बहुत बंधु ऐसे हैं जो 4 का भी लगा देते हैं, उससे भी बाइंडिंग जलती है। बाइंडिंग जलने के और भी प्रॉब्लम है। सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है बुश और शाफ्ट। ये देखिए आपके बात ही बात में इतना हो गया। और आपको अगर और वीडियो देखना है तो मेरी एक और यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। उस पर लगभग 100 से 150 वीडियो है, पंखे, कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन सभी के। तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ये तो मेरा प्रयास है कि वो सभी वीडियो इस पे डालूं जो आप लोगों को लगते हैं। ये देखिए ये होगा हमारा। ये देखिए खाली दिख रहा आपको बिठाने के लिए। ये दूसरी रील ली। सबसे पहले अब इसको हमको मिलाना सेटिंग। वो क्यों? ये देखिए ये पंखा मैंने अभी बनाया हूँ, कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे। अगर मैं इसकी बाइंडिंग बताता बना के आपको तो टाइम बहुत लग जाता। सबसे पहले हम धागा बांध लेंगे और टेपिंग कर लेंगे। मुझे पता है बैक साइड की आपको टेपिंग आती है, तो वीडियो बड़ा करने से कोई मतलब नहीं, टेपिंग आप भी कर सकते हो। ये फ्रंट साइड है और वो बैक साइड था। ये देखिए ये मैंने टेपिंग कर ली है, ठीक है। अब ये 4 तार, सीधी सी बात मानिए आप, 4 तार हैं, 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग। रनिंग का मतलब क्या होता है? जो आप पहले कॉइल बिठाओगे वो रनिंग रहती है, और जो बाद में बिठाओगे वो स्टार्टिंग रहती है। जो रोटर के करीब है वो स्टार्टिंग है, और जो पहले बैठी है या बाहर है वो रनिंग है। अब मैं आपको उसके साथ ये भी बता दूं कि इस पे कंडेंसर रनिंग पे चलता है और स्टार्टिंग के तार पे बंद हो जाता है। 2 रनिंग के तार निकले हैं, 2 स्टार्टिंग के निकले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 2 लाल तार रनिंग में जोड़ देना है, 2 स्टार्टिंग में जोड़ देना है। वो इसलिए बता रहा हूँ, यूँ तो इसमें 3 तार निकलते कंपनी के, पर आप कनेक्शन में अगर कंफ्यूज हो, ये हमने एसिड लिया है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता है, 30 सेकेंड, और इसका इंसुलेशन निकल जाता है। ये देखिए बस जो आप टेपिंग करें वो अच्छे से करें। ये देखिए ये हमने ये निकाल दिया, ठीक है। इंसुलेशन, हाथ का उपयोग ना करें, हाथ खराब हो सकते हैं। ये एल्युमिनियम में इंसुलेशन बहुत काम आता है, कवर निकालने के लिए रहता है। इसमें कुछ नहीं करना। ये जॉइंट है हमारा, हमने जॉइंट को बंद करके अलग रख दिया। ये होगा हमारा जॉइंट। ये देखिए, ठीक है। ये काटा हमने, एक सिलू बिठाया, ये सिलू का टुकड़ा लिया है। अब ये देखिए ये 4 वायर है। आप चाहें तो इनमें 1 नंबर सिलू डाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं।
ये हमने जो नीला लिया है इसको रनिंग करा है। मैं आपको जॉइंट भी बड़े आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं मुझे। अब आपको जितना वीडियो देखना हो देखो, या आगे बढ़ा के देखना हो देखो, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपको उचित लगे तो पूरा देखो। मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत भाई जो काम सीखना चाहते हैं वो अगर सही ढंग से देख लें तो इसी में बहुत कुछ, एक वीडियो में तो समझ में नहीं आएगा, पर आप 8-10 वीडियो देखोगे तो आपको बाइंडिंग का तरीका समझ में आ जाएगा। गेज क्या रहता है, टर्न क्या रहते हैं, कॉइल। बहुत दोस्तों बोलते हैं कि सर हम जब कॉइल बिठाते हैं तो हमारी कॉइल बड़ी हो जाती है। कुछ बोलते हैं हम कॉइल बिठाते हैं तो कॉइल छोटी हो जाती है। आप हमेशा एक कॉइल ही रहे। यूट्यूब पे मेरे भाई होन बहुत है और हो सकता है वो मेरे से अच्छी अच्छी चीज़ बताते हों जो मुझे भी नहीं मालूम। 3 स्पीड में मैं बनाता ही नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले बनाता था। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले अगर आप कूलर की 3 स्पीड की बना रहा हो तो 10 रुपये फिट वायर मिलता है। आपको 2.5 फीट वायर तो लेना मजबूरी रहता है जो 25 रुपये का होता है। और ग्राहक हों जो मैकेनिक रहते हैं वो इतने पैसे नहीं देते, इसलिए हम 3 तार सीधा निकाल देते हैं। 1 स्पीड चलता है, कूलर जलता भी नहीं है और अच्छा चलता है। ये देखिए, ये निकाल दिया हमने। बस जॉइंट अच्छे होना चाहिए, जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आप माचिस से तार जलाते हैं तो जो रेतमाल है उससे हल्का सा घिस ले, रगड़े नहीं तो वो रगड़ने से क्या और पतला हो जाता है। ये देखिए, नीले को अंदर करा, लाल को अंदर करा। ऐसे ही दूसरे साइड के भी नीले और लाल को अंदर करेंगे। ये देखिए, ये लाल को अंदर करा, ये नीले को। इसमें स्टार्टिंग हमने लाल बनाई है, ये हो गया। अब मेन चीज अगर आप देखोगे तो बहुत काम की है। ये देखिए, ये हमारे पास डॉक्टर टेप है, हमने लिया और इस पे चिपका दिया। वजह भविष्य में अगर कभी फॉल्ट होता है तो वो ऊपर से ही हो, उसका असर नीचे न दिखे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करना। अगर आपको लगे वीडियो में दम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे कोई ये बार बार नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। नहीं, आप खुद समझदार हो, आपको जो उचित लगे वो करो। अब ये देखिए, ये मैंने 2 लिए एक साइड से, 2 इधर से लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमको जब टेपिंग करना रहता है तो इनको पकड़ना रहता है। कोई ज़रूरत नहीं, ये टाई मिलती है। टाई नहीं हो तो एल्युमिनियम का तार ले लो, बांध दो। अब आप जब टेपिंग करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको कहाँ ढीला छोड़ना है और कहाँ टाइट बांधना है। ये देखिए, ये हो रहा है टेपिंग, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो टाई बांधी है, यहाँ पे कम से कम मैं 3 से 4 राउंड लगाऊंगा। वो क्यों लगाऊंगा वो भी बता देता हूँ। और दोस्तों, जब कॉइल बनाओ तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि रोटर आसानी से अंदर चले जाए। उसके साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि जब हमारे ढक्कन हो फिट हो तो कॉइल इतनी बड़ी नहीं हो कि जो टकराए। अगर टकराएगी तो अर्थ होगी, और अगर रोटर अंदर नहीं जा रहा है तो फिर आपको ठोका पिंजी करना। ठोका पिंजी से क्या आपको दिक्कत आएगी, हो सकता तार भी टूट जाए। इसलिए कोशिश करें कि नाप सही हो। ये देखिए, ये मेरी टेपिंग हो गई। अब मैंने आपसे बोला था कि एक जगह जहां कनेक्शन निकलते वहां आप ज़्यादा राउंड क्यों लगाएं, यानी धागा टाइट क्यों बांध दें।
वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अब आप कनेक्शन पकड़ के भी उठा लेंगे, ये देखिए। ठीक है, थैंक यू।